कॉमिक्स से लेके मूवीज तक फीमेल सुपर हीरो को कम उनके बॉडी पार्ट्स को ज्यादा दिखाया जाता है। 80s से ही कॉमिक्स में फीमेल कैरेक्टर को जानबूझ के ऐसे ड्रॉ किया जा रहा है जिससे वो मर्द जात की हवस को आकर्षित कर सके। ये साला कौन इमरान हाशमी का पूर्वज था जो गंदी गंदी कॉमिक छापता था। लेकिन मेल सुपर हीरो को स्ट्रॉन्ग और फीमेल सुपर हीरो को सेक्सुअली अपीलिंग ऐसा क्यों बनाया जाता है? क्या फीमेल कैरेक्टर्स को स्किल और इंटेलिजेंस के बेसिस पे नहीं प्रेजेंट किया जा सकता? क्यों नहीं? वांडा, ब्लैक विडो, कैप्टन मार्वल जैसी बहुत सी सुपर हीरो हैं जो अपने कॉस्ट्यूम से नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर आर्क से जानी जाती हैं, भले ही वो कैरेक्टर आर्क वाहियात क्यों ना हो। और तुमने ध्यान दिया, डीसी ही है जो ज्यादा कम कपड़ों वाले कैरेक्टर्स दिखाता है। गंदी सोच वाला डीसी। तो आज हम पता करेंगे क्यों बाबा रामदेव की दाढ़ी लंबी और फीमेल कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम छोटे होते जा रहे हैं। पगार कम देते हैं क्या टेलर को? देखो, जब 1937 में कॉमिक्स बनना शुरू हुई थी और जो कॉमिक बुक के कैरेक्टर को ड्रॉ करने वाले आर्टिस्ट थे वो ज्यादातर मेल यानी कि मर्द यानी कि पुरुष ही थे। आदमी, हरामी, कमीना। तो जितनी भी फीमेल कैरेक्टर कॉमिक में अपीयर हुई थी वो आदमी की गंदी सोच से ही बनाई जा रही थी, ना कि फीमेल आर्टिस्ट से। और आदमी का रिश्ता फीमेल कैरेक्टर को लेके उतना ही अच्छा है जितना बांडिया का उसके मालिक से। तो जो फीमेल कैरेक्टर का नेचर और कपड़े कॉमिक्स में दिखाए जाते थे वो कहीं न कहीं एक आदमी के नजरिए से ही बनाई गई थी। तभी तो सोचूं ऐसे कॉस्ट्यूम बना कौन रहा है, ये किसी लड़के का ही काम है। और वो कॉमिक्स जिनके लिए बनाई जा रही थी वो भी ज्यादातर मेल ऑडियंस ही थी। तो जानबूझ के उनके कॉस्ट्यूम को ऐसे छोटे बनाए जाते थे जिससे वो लॉन्डो को अट्रैक्ट कर सके। जानबूझ के उनके बॉडी पार्ट ज्यादा दिखाए जाते थे जिससे लॉन्डे उधार लेके कॉमिक्स खरीदे। और इस वजह से फीमेल कैरेक्टर की कॉमिक कभी कभी इतनी ज्यादा सेल हो जाती थी कि बैटमैन सोचने पे मजबूर हो जाता था ये किसकी बुआ की लड़की है जो मेरे पेट पे लात मार रही है। और आज के टाइम पे वही कॉमिक बुक के कैरेक्टर वंडर वुमन, शी हल्क, हार्ली क्विन अब मूवीज में हमें दिखाए जाने लगे हैं। हाँ, ये 80s में बनाए गए हैं, आज के नहीं। अब यहाँ दिमाग में बात आती है तब तो इसमें मूवी मेकर्स की गलती है ही नहीं, वो तो बस जैसा कॉमिक्स में दिखाया गया है उसे अपनी मूवीज में दिखा रहे हैं। तो इसका आंसर है ना भी और हाँ भी। बताता हूँ कैसे। देखो, कॉमिक्स में भले ही कैरेक्टर्स को कम कपड़ों के साथ दिखाया जाता है लेकिन मूवी बनाने से पहले ये पूरे तरीके से मेकर्स और डायरेक्टर पे होता है कि वो उसे मूवी में कैसे दिखाते हैं। जैसे कैट वुमन को ले लो, वो कॉमिक्स में कुछ ऐसी दिखती है लेकिन मूवी में हमें उसके दो अडेप्टेशन दिखे हैं। एक 2004 की कैट वुमन से कुछ ऐसा जिसे देख के समझ नहीं आता कपड़ों से इसका कॉस्ट्यूम बना है कि बचे हुए कपड़ों से, और दूसरी कैट वुमन क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन से कुछ ऐसा। अब क्या पड़ी थी क्रिस्टोफर नोलन को कैट वुमन को पूरे कपड़े पहनाने की? अगर क्रिस्टोफर नोलन हप्पू सिंह की तरह रंगीन और अयाश टाइप का आदमी होता तो वो भी कैट वुमन को कम कपड़ों में दिखा सकता था। तो ये पूरी तरीके से स्टूडियो और डायरेक्टर पे होता है कि वो किसी भी कैरेक्टर को मूवी में दिखाते कैसे हैं। तो समझो, कुछ स्टूडियोज जानबूझ के इन्हें छोटे कपड़ों में दिखाते हैं। अब बेटसी का एग्जांपल ले लो, वो कॉमिक्स में कुछ ऐसी भी अपीयर हुई हैं और ऐसी भी। तो अगर मेकर चाहते हैं तो उसे इस तरह भी दिखा सकते थे, लेकिन दिखाया कैसे? ऐसे। और मैं लौंडा होके ये बोलूंगा सोचा नहीं था, लेकिन मूवी में मुझे वो कॉस्ट्यूम खुद अजीब लग रहा था। अबे ऐसे कॉस्ट्यूम पहन के कौन लड़ता है बे? साला आदमी इज्जत बचाए की दुनिया। और इसमें स्टूडियोज की भी पूरी गलती नहीं होती। फीमेल लीड्स को ऐसे कॉस्ट्यूम में दिखाने का बहुत बड़ा रीजन तुम हो, मेरा मतलब सिर्फ तुम नहीं, ऑडियंस हो। गलती दोनों तरफ से हो रही है, समझो मामला गंभीर है। स्टूडियोज टेस्ट करती है मार्केट में क्या चलेगा और ऑडियंस अपने रिस्पॉन्स से बताती है कि वो मार्केट में क्या चलाएंगे। तो अगर छोटे कपड़े वाले सुपर हीरो को देखते ही मेरे फूफा जी नाराज हो जाए और सुनाए ये सब क्या दिखा रहे हो बच्चों को, तो स्टूडियो समझ जाएगा कि फूफा जी को ये सब पसंद नहीं आया, तो अगली बार से वो सब नहीं दिखाएंगे। लेकिन होता क्या है, इसका उल्टा। फूफा जी नाराज होने के बजाय फूफा जी का मूड बन जाता है, क्योंकि फूफा जी को लौंडा नाच देखना पसंद है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ऑडियंस इसे कॉस्ट्यूम को रिजेक्ट कर दे, क्रिटिसाइज करे, तो स्टूडियो बनाएगा भी नहीं। लेकिन ऑडियंस इन सब चीजों को कंज्यूम करती है और स्टूडियोज को पैसा कमा के देती है। तो अगर स्टूडियो पैसे कमा रहा है तो वो और भी ऐसा कंटेंट बनाएगा। तो ये किसी मछली के कांटे की तरह होता है, वो हवस का चार ऑडियंस की तरफ फेंकते हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि हमें देखना है या नहीं। अगर हम इन सब चीजों के बजाय सिर्फ और सिर्फ मूवी की स्टोरी को पसंद करें तो क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन जैसी और भी सुपर हीरो मूवीज देखने मिलेंगी, एक स्ट्रॉन्ग प्लॉट के दम पे, ना कि अश्लीलता के दम पे। और ये चीज कहीं ना कहीं मार्वल मूवीज भी करती है, करती थी, अब तो पता नहीं क्या हो गया उनको। स्कारलेट विच, ब्लैक विडो जैसे कैरेक्टर अपने कैरेक्टर आर्क पे ज्यादा रिलाई करते हैं बजाय कि अपने कपड़ों पे। ऑडियंस वांडा से इमोशनली कनेक्टेड है क्योंकि उसके कैरेक्टर को एक अच्छी स्टोरी के साथ सिविल वॉर से ही प्रेजेंट किया गया है, ना कि छोटे कपड़ों से। और अगर ऑडियंस किसी कैरेक्टर की स्टोरी से ज्यादा कनेक्ट होगी बजाय उसके कपड़ों के, तो ज्यादा परसेंटेज पे लोग उसकी मूवी देखने आएंगे। और ये चीज होती है। जब एंड गेम में वांडा थैनोस की गांड तोड़ रही थी तो हम सबको मजा आया ना।
तो कंक्लूजन क्या है इसका? फालतू में ओवर एक्सपोजर मत करो यार। हाँ मानता हूँ कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन्हें वैसे कॉस्ट्यूम में दिखाना जरूरी होता है, जैसे वो कॉमिक्स में थी, क्योंकि उनके पावर्स और उनका कैरेक्टर ही वैसा है। जैसे मिस्टीक का कैरेक्टर जिसकी पावर है जो किसी भी ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब वो कैरेक्टर ही ऐसा है जिसे कॉमिक की तरह ही दिखाया जाए, मूवी की स्टोरी वो डिमांड करती है, समझता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जहाँ जानबूझ के स्टोरी की बजाय कैरेक्टर के टाइट और फिटिंग कॉस्ट्यूम पे ज्यादा फोकस किया जाता है, एक खोखले कैरेक्टर आर्क के साथ। तो हम एज अ ऑडियंस अगर स्टोरी बेस्ड कैरेक्टर ज्यादा पसंद करेंगे तो वैसे ही कैरेक्टर ज्यादा देखने मिलेंगे, एक रिच स्टोरी लाइन के साथ, है ना? क्योंकि देखो, सुंदरता दिखावटी नहीं होती, उसे महसूस किया जाता है। तो अगर मूवी की स्टोरी तगड़ी होगी तो लोग उस कैरेक्टर की जर्नी को याद रखेंगे, ना कि उसने पहना क्या था वो तो लोग आधे घंटे में भूल जाएंगे। तो ये थी एक अजीब सी वीडियो फीमेल सुपर हीरोज पे, और इस वीडियो को भी चेकआउट करो जिसमें मैंने बात की है क्या रावण 2 कभी बन सकती है, और अगर बनती भी है तो कब, तो इसे भी जरूर देखें। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते जाना।